भारत को गांवों का देश कहा जाता है। देश भर में गांवों की संख्या लगभग 6 लाख है। गांवों की आबादी की सीधी पहुंच और शासन में भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही सुनिश्चित हो पाती है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के अनेकों कदम सरकारों द्वारा उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बहुत सारे गांवों में देखने को मिल जाता है। देश भर में कुछ गांव अपने बलबूते विकसित ग्रामों की श्रेणी में भी जाकर खड़े हुए हैं, लेकिन अधिकांश गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। इसका मतलब यह है कि विकास सुनियोजित तरीके से नहीं हो पाया है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे विषय रहे हैं जिन पर पंचायती राज संस्थाओं को संपूर्ण अधिकार हस्तांतरित नहीं हो पाए हैं। पंचायती राज संस्थाओं का हमारे देश में बड़ा ही गौरवमय इतिहास रहा है। हर दशक में किसी न किसी रूप में पंचायती राज संस्थाएं हमारे से रूबरू होती रही हैं, भले ही उस समय उनका संवैधानिक अस्तित्व न रहा हो। एक संगठन के तौर पर पंचायतों जैसी संस्थाएं या संघ होने के प्रमाण हमारे इतिहास में मिलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के इन इतिहास, इसी प्रकार के उनकी अवधारणा, उनके कार्यों एवं विभिन्न स्वरूपों को समझते हुए अपने तार्किक विचारों के साथ तथ्यों सहित उनको पुस्तक के रूप में मैंने संजोने का कार्य किया है। और आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरी पुस्तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज यथार्थ संदर्भ एवं चुनौतियाँ, जो ऑनलाइन पोर्टल पर आसानी से आपको उपलब्ध हो सकती है, आप वहाँ से इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं और भारत के ग्रामों के वैभवशाली इतिहास से लेकर पंचायती राज संस्थाओं की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में आप अच्छे से रूबरू हो सकते हैं। तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। यह पुस्तक निश्चित तौर पर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।